दोस्तों, बाइबल के अंदर हम एक घटना को देखते हैं जब शास्त्री और फरीसियों ने एक व्यभिचारी स्त्री को पथराव करने के लिए यीशु मसीह के सामने उपस्थित किया। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वह उन लोगों से घिरी हुई थी जो उस पर दोष लगा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। आज की इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाइबल इस घटना के बारे में हमें इस प्रकार बताती है कि उस व्यभिचारी स्त्री से सामना होने से पहले यीशु मसीह झोपड़ियों के पर्व के दौरान यरूशलेम में ही थे। उन दिनों में झोपड़ियों का पर्व एक आध्यात्मिक प्रतीक था जिसे फसल को काट कर इकट्ठा करने के बाद 7 दिनों तक मनाया जाता था। यूहन्ना बताते हैं कि यीशु मसीह इस पर्व में खुले तौर पर नहीं आए थे, बल्कि गुप्त रूप में आए थे, क्योंकि यहूदी लोग उसे मार डालने का प्लान बना रहे थे। एक बार जब यीशु मसीह मंदिर में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, तभी शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को उसके पास लेकर आए जो व्यभिचार के कार्य में पकड़ी गई थी और मूसा के कानून के अनुसार व्यभिचार करने वाले पर पथराव किया जाना चाहिए था। लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 उसका 4 से 6 में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? इस बात को पूछने के पीछे इनका मकसद यही था कि वे यीशु मसीह को उनके बातों में फंसाना चाहते थे। यदि यीशु मसीह ने कहा होता कि उसे जाने दो, तो वे यीशु पर मूसा की आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष लगाते, और यदि कहा होता कि उस पर पथरवाह करो तो यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते या फिर लोग उन्हें क्रूर व्यक्ति मानते। लोगों ने उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मूसा के कानून के अनुसार दंड देना चाहते थे, जो बहुत ही कठोर सजा थी। लेकिन उन लोगों ने यह नहीं समझा कि मूसा के कानून का दूसरा पहलू भी है, जो है दया और करुणा। यह कानून केवल गलत काम करने वालों को सजा देने के लिए ही नहीं बना था, बल्कि यह समाज को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। धार्मिक नेताओं ने न्याय की मांग करते हुए मूसा के कानून का उल्लेख किया है, लेकिन इसका सही मतलब वे नहीं समझ पाए और मूसा के कानून की दया और करुणा को नीचे दबा दिया। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य कर दिया। यीशु मसीह नीचे झुककर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगे। उसने शास्त्री और फरिश्तियों के बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वे लोग खुद दुष्ट हैं और अपने आप को धर्मी दिखाते हैं। उन्होंने उस स्त्री को यीशु के सामने एक पापी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अपने खुद के गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें वास्तविक रूप से धार्मिकता का परवाह नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें परवाह होता तो वे उस स्त्री के साथ उस पुरुष को भी यीशु मसीह के सामने उपस्थित करते जो व्यभिचार में शामिल था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उनके मन के विचार को देखकर तत्काल कोई जवाब देना उचित नहीं समझा या क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि झुककर शांतिपूर्वक जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। यीशु मसीह ने जो लिखा उसके बारे में सदियों से उपदेशक, बाइबल टीचर्स और स्कॉलर्स चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि यीशु मसीह ने जमीन पर बस एक लकीर खींचा था, तो कुछ अंदाजा लगाते हैं कि यीशु मसीह बस अपना समय बिता रहे थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यीशु मसीह अपनी बात बोलने से पहले उसे लिखने की रोमन अदालत की प्रथा का पालन कर रहे थे। लेकिन कोई भी सटीक नहीं जानता कि यीशु मसीह ने जमीन पर क्या लिखा था, और इसके बारे में बाइबल में भी कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि यीशु मसीह ने जमीन पर क्या लिखा। यीशु मसीह जब जमीन पर लिख चुके तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे सभी लोग अचंभित हो गए। लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 उसका 7 में, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहाँ हम देखते हैं कि जब लोग उस स्त्री पर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी दोष लगाए ही जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने उनसे ही सवाल किया कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह ने उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को सजा नहीं सुनाया, बल्कि उस पर दोष लगाने वालों को निर्णय सौंप दिया। उसने उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और इस तरह से यीशु मसीह ने इस समस्या का समाधान निकाला।
यीशु मसीह इन लोगों को यहाँ पर एक सबक सिखाना चाहते थे कि यदि हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि हमने भी पाप किया है। दूसरों की गलतियों को उजागर करने के बजाय हमें एक दूसरे को क्षमा करने का हृदय होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को बोलकर फिर से जमीन पर कुछ लिखने लगे। उसने उस स्थान पर सब कुछ वह किया जो तनाव को शांत करने के लिए उसे करना चाहिए था, और इसका परिणाम यही हुआ कि छोटे से लेकर बड़े तक जो कोई उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के ऊपर पथराव करने के लिए इकट्ठे हुए थे, सभी बिना पथराव किए ही वहां से चले गए। यीशु की बात सुनकर उन्हें शायद उस स्त्री की अपेक्षा अपने कार्य अधिक बुरे लगने लगे होंगे और स्पष्ट दिखाई देने लगे होंगे। जब सभी लोग वहां से चले गए तब यीशु ने उस स्त्री से पूछा कि क्या किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? और जब स्त्री ने कहा कि नहीं प्रभु, किसी ने नहीं, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप न करना। इस एक क्षण में उस स्त्री को दया और अनुग्रह का ऐसा अनुभव हुआ जो उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। उसे न केवल माफ किया गया बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी दिया गया। यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किए क्योंकि उनके पास पाप को क्षमा करने का अधिकार था। वह जानते थे कि उस स्त्री ने जो भी किया है वह पाप था। वह उस स्त्री को एक मौका देना चाहते थे कि बिना पाप किए अब वो अपना जीवन बिताए। इस स्त्री को आशा की आवश्यकता थी क्योंकि उसके दोबारा पाप करने के परिणाम गंभीर होंगे। पूरे बाइबल में हमारा सामना ऐसे ही कई लोगों से होता है जो समाज से बाहर किए गए और भूले हुए थे, फिर भी इन पर परमेश्वर की असीम दया हुई और लोग यीशु के पीछे चलने लगे। इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह कितने दयालु और क्षमाशील है। हमारा परमेश्वर हमें दंडित करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि हमारी मदद करने और सही जीवन जीने का एक और मौका देने पर ज़्यादा ध्यान देता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जहाँ न्याय जरूरी है वहीं दया भी जरूरी है, जो सब कुछ बदल सकती है। मूसा का कानून केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं था, बल्कि मानवता को प्रेम, निष्पक्षता और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के उसके गहरे उद्देश्य को समझने के बारे में था। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।